नमस्कार, 20 अगस्त 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अफगानिस्तान में आज हो रहे हैं मतदान। अमेरिका में चुनाव के बाद अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर चिंता। जानेंगे अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को किस तरह देखता है अमेरिका, और पाकिस्तानी तालिबानियों के साथ साथ अफगानिस्तान के तालिबानी नेताओं पर भी कार्रवाई करे पाकिस्तान, एक अमेरिकी विशेषज्ञ की राय। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। एक तरफ अफगानिस्तान के लोग अपनी अगली सरकार चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में जानकार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या एक सुरक्षित अफगानिस्तान देखा जा सकता है। अफगानिस्तान में आज होने वाले मतदान को सुरक्षित बनाने के लिए तैयारी हो चुकी है, लेकिन चुनावों के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा? क्या अफगानिस्तान को और सुरक्षित बनाया जा सकता है? और मौजूदा प्रशासन में क्या कमी थी जिसे दूर करके अफगानिस्तान को बेहतर बनाया जा सकता है? ऐसे कई सवालों पर वॉशिंगटन डीसी में बातचीत हो रही है। हम इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नई अफगानी सरकार एक प्रभावी सरकार हो। हम अफगानिस्तान में सुरक्षा बेहतर करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। जनरल मैक्रिस्टल अपनी जरूरत के हिसाब से और अपनी योजना के हिसाब से अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति बेहतर करेंगे। जानकार ये भी मानते हैं कि इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि अफगानिस्तान की करजाई सरकार ने लोकप्रियता क्यों खोई। करजाई की लोकप्रियता और वैधानिकता पिछले कुछ साल में कम हुई है। ये सिर्फ आतंकवाद की सफलता के कारण नहीं हुआ है। उनकी सरकार मोटे तौर पर भ्रष्ट मानी जाती है। ये ऐसा भ्रष्टाचार है जिसमें अन्याय हुआ है और लोग रिश्वत ले रहे हैं। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। अफगानिस्तान में हो रहे चुनावों पर अमेरिका के साथ साथ भारत की नजरें बनी हुई हैं। आइए देखते हैं कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को अमेरिका किस तरह देखता है। चाहे वो रोड बनाने का काम हो या बच्चों के लिए अस्पताल, या फिर अफगानिस्तान के सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, या फिर चुनाव प्रक्रिया में मदद, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग भी भारत ही बना रहा है। जानकार मानते हैं कि भारत की इस मदद को लेकर आम अफगानी काफी संतुष्ट है। अफगानी जनता का भारत की जनता के साथ रिश्ता काफी पुराना है, सैकड़ों साल पुराना। वो एक दूसरे की भाषा और विचार जानते हैं, पश्चिमी देशों से बेहतर एक दूसरे को समझते हैं, तो अफगान इस मदद को पसंद करते हैं। दोनों देशों के क्षेत्रीय हित एक हैं। भारत अफगानिस्तान में स्थिरता और खुशहाली लाना चाहता है ताकि तालिबान जैसी ताकतें फिर सत्ता में ना आ पाएं, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती हैं। जानकार मानते हैं कि अमेरिका की भी यही भूमिका है और भारत के प्रयासों को वो खूब सराह रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका और भारत के लक्ष्य एक समान है। इतना ही नहीं, मेरे ख्याल में अमेरिका भारत द्वारा अफगान जनता को दी जाने वाली आर्थिक सहायता से काफी प्रभावित है, क्योंकि भारत ने पहले लोगों से ये पूछा कि उनकी क्या जरूरतें हैं और फिर उसके मुताबिक मदद मुहैया कराई। तो भारत अफगानिस्तान को मदद देने के मामले में एक मिसाल के तौर पे उभरा है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान की तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की तारीफ की है, लेकिन एक विशेषज्ञ का कहना है कि पाकिस्तान उन तालिबानियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है जो अफगानिस्तान में अराजकता फैला रहे हैं। कल मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल डेविड पेट्रियस ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल कयानी से मुलाकात की। इसके एक दिन पहले राष्ट्रपति ओबामा के विशेष दूत रिचर्ड होलब्रुक भी जनरल कयानी से मिले थे। होलब्रुक से पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के प्रमुख स्टैनली मैक्रिस्टल जनरल कयानी से मिलने पाकिस्तान पहुंचे थे। कई जानकारों का कहना है कि अमेरिकी अधिकारी पाकिस्तान पर तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाए रखना चाहते हैं और ये मुलाकातें इसी रणनीति का हिस्सा हैं। रिचर्ड होलब्रुक ने पाकिस्तान की तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की तारीफ की है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान हाल ही में मिली सफलता से सुस्त पड़े। वॉशिंगटन डीसी में हेरिटेज फाउंडेशन से जुड़ी लीजा कर्टिस का कहना है कि पाकिस्तान अपने देश में तालिबानियों के खिलाफ कार्रवाई करता नजर आ रहा है, लेकिन जरूरत है कि वो अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबानियों पर भी शिकंजा कसे। हमने ये कार्रवाई होते हुए नहीं देखी है अफगानिस्तान के तालिबानी नेतृत्व पर, जो क्वेटा के आसपास है। जब मैं जून के महीने में अफगानिस्तान में थी तो मैंने देखा कि तालिबान का नेतृत्व पैसा दे रहा है, निर्देशित कर रहा है दक्षिण अफगानिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों को।
आमने सामने मुलाकात के अलावा वाशिंगटन डीसी में मौजूद ओबामा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी पाकिस्तानी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।